So दोस्तों, again I'm back with Mr. संजय भारद्वाज. So हम जानेंगे इनकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है. So संजय, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? देखिए, मैंने जितने भी सीरीज की हैं, हाँ. ऑनेस्टली मैं बताऊं, बिल्कुल ईमानदारी से. मेरी सबसे पहले जो फेवरेट एक्ट्रेस है हाँ. बोल्ड में, हाँ. आयुषी जायसवाल. She's really good. और मेरी अच्छी दोस्त भी है. हम्म. हमने लगभग 3 से 4 सीरीज की होंगी साथ में और बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत कोऑपरेटिव. हालांकि बोल्ड में जिसके भी साथ मैंने काम किया है सब मेरे साथ कोऑपरेटिव हो जाती है. हाँ, सच में ज़्यादा स्वीट हो ना. तो और प्रिया रॉय बहुत कोऑपरेटिव है. बहुत अच्छा लगा उसका काम करके. रीति रॉय, उसके साथ भी बहुत अच्छा लगा. और ऋतु पांडे भी बहुत अच्छी है. She's a sweetheart. हाँ, कुछ हैं जो मैं नाम नहीं लूंगा, जो टैंट्रम्स बहुत हैं. अरे एक का तो नाम ले लो. एक का. हालांकि मुझे कोई टैंट्रम दिखाया नहीं आज तक किसी ने, लेकिन वो दूसरे लोगों को दिखाते तो मुझे अच्छा नहीं लगता. बताएं तो कौन है वो? सीक्रेट है. अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे ये जस्ट पिक नेम ऑफ ऋतु रॉय, प्रिया रॉय, ऋतु पांडे एंड आयुषी जायसवाल. अगर इन चारों का हमें रेट करना हो 1 2 3 4, तो सबसे नंबर 1 कौन सी होगी, नंबर 4 पे कौन सी होगी? चलिए 1 2 3 4 ही कर लेते हैं. फिर तो आपने दुविधा में डाल दिया. कोई नहीं, हमारे शो में दुविधाएं बहुत होती हैं. दुविधाएं हैं. हाँ. दुविधाओं का सामना करना भी आता है. यस, क्योंकि डर के आगे जीत है. अच्छा, जीत. हम्म. तो अब पहले नंबर पे जिसका पहले नाम लिया मैंने, आयुषी जायसवाल. सेकंड नंबर पे ऋतु रॉय. ओके. थर्ड नंबर प्रिया रॉय. ओके. फोर्थ नंबर ऋतु पांडे. सो मुझे एक बात बताएं, जैसे जब आपके सामने पहली बार बोल्ड फिल्म आई, पहली बार, फर्स्ट एवर, उसमें आपके ऑपोजिट कौन हीरोइन थी, और जब आपको उसके साथ सीन करना था तब आपका रिएक्शन कैसा था, और सीन होने के बाद आपका रिएक्शन कैसा था? एक्चुअली जब मुझे पहली सीरीज मिली ना, हाँ. तो हमारे डायरेक्टर थे इरफान जी. इरफान चौधरी. ओह माय गॉड. अच्छा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. वो हमारे डायरेक्टर थे. और उसके पहले जब मुझे फोन आया था उनका, तो बहुत सवाल थे कि भाई कर लोगे ना, कभी किया नहीं है, कैसे करोगे, कल आ रहे हो ना शूट पे. होता है डायरेक्टर को, किसी नए आदमी को बुलाते हैं तो थोड़ा इनसिक्योरिटी होती है कि कभी ना आए, कभी बैकआउट कर दे. लेकिन नहीं, मैं एक सच्चा आर्टिस्ट हूँ. मैंने हाँ किया तो मैं जाऊंगा शूट पे. मैं गया शूट पे. जया पांडे मेरी को एक्ट्रेस थी. और क्या नाम था सीरीज का? सीरीज का नाम था रोज मार लो. वाह, व्हाट अ नेम, रोज मार लो. सिने प्राइम की सीरीज थी. ओके. मेरी लाइफ की फर्स्ट बोल्ड सीरीज थी वो. ठीक है. उसमें हमारा सीन शुरू हुआ इंटीमेट. टॉकी पार्ट तो हुआ, बहुत अच्छा हुआ. जब इंटीमेट की बारी आई तो डायरेक्टर ने फिर बोला, हाँ, कर लोगे? मैंने सर कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे, करने ही आए हैं काम. हाँ, रोज मारने हैं. रोज मारने आया, रोज मार लो. हाँ. तो हमने शुरू किया सीन. ठीक है. जया बहुत कंफर्टेबल लड़की है. ओह वाह. हाँ, और दोस्त भी है मेरी. फिर हमने सीन शुरू किया. मैंने उनसे पूछा कहाँ मैं टच कर सकता हूँ, कहाँ नहीं कर सकता हूँ, ताकि उसको भी अजीब ना लगे और मुझे भी ना लगे. हाँ. सीन के दौरान कुछ ऐसी कोई दुर्घटना ना हो जाए. हाँ. आगे पीछे कहीं और ना मैं टच करूँ. हाँ. तो पहले पूछना अच्छा है. बिल्कुल. तो उसने बोला मैं कंफर्टेबल हूँ, आप सही से करिए. ठीक है. इंटीमेट सीन शुरू हुआ. तो मैं मतलब सच बताऊं तो मैं थोड़ा रियल हो गया था उसमें. मेरा फर्स्ट टाइम था. पहले गर्लफ्रेंड्स के साथ और सब के साथ मैंने किया था ये सब इंटीमेट. तो अचानक से फिर स्क्रीन पे मैं एक बार तो मैं कैमरा ही भूल गया था. कैमरा है तो सीन चल रहा है, मैं भी सीन कर रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है. लग रहा है सीन बंद ही ना हो, कट ही ना हो कैमरा. ऐसा हुआ. फिर जब सेकंड सीन लगा ना, फिर मैं समझ गया अभी एक्टिंग करनी है, अभी नहीं घुसना. तो ऐसे ऐसे शुरुआत हुई. और जब वो ये टॉपिक है,
मुझे लालच वहां से लगा। 2 दिन का मेरा शूटिंग था। हाँ जैसे ही पैकअप हुआ दूसरे दिन, हाँ। इरफान जी ने मुझे बुलाया, मेकअप भी नहीं उतारने दिया। बहुत अच्छे मतलब इंसान है, मेकअप भी नहीं उतारने दिया। मुझे बोले स्कैनर दीजिए, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे तुरंत पेमेंट कर दी। वो जैसी पेमेंट आई मैंने तुरंत घर पे भेजी, आधी पेमेंट। वाओ। क्योंकि मैं सीरियल कर रहा था 90 डेज 120 डेज, इतना लंबा लंबा पेमेंट, इधर रेंट भी देना है, सारी चीजें देखनी है, घर सब देखना है। तो वहां से मुझे लालच लगा। वो लालच मेरा 35 सीरीज हो गई। वाओ। सो जब आप जया पांडे के साथ आप रियल हो चुके थे, आपके अरमान जाग गए थे, हाँ। तो क्या जया के भी अरमान जागे थे, ऐसा महसूस हुआ था? वो तो मैं देखो जज नहीं करूंगा किसी को, Okay. लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे लगा, फील हम्म। हुआ कि वो भी थोड़ा मतलब वो सीन में अटैच हो रही है मेरे से। तो एक बात बताओ, जैसे जया के अरमान जागे आपके, तो आपके अरमान और भी किसी हीरोइन के साथ जागे हैं, क्या वो स्पेशल थी? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। बाद में आदत हो गई फिर सीरीज करते करते। अरमान जगाने की? नहीं एक्चुअली क्या है, हम्म। कुछ लड़कियां हैं हाँ। जो मतलब मैं सॉरी दोस्तों हम्म। सच्चाई बता रहा हूँ, हम्म। कुछ लड़कियां हैं बहुत हाइजीनिक रहती हैं, हाँ। कुछ है बिल्कुल नहीं रहती। हम्म। तो जो हाइजीनिक रहती है ना, हम्म। उनके साथ सीन करने में अलग ही मजा आता है। हाँ। वो कोऑपरेटिव भी होती हैं और मतलब जो हाइजीनिक नहीं होती ना उसके ज्यादा टेंट्रम्स होते हैं, ये नहीं वो नहीं, हाँ। तो उसमें मजा नहीं आता यार। आप मतलब अपने आप को क्लीन रखो, आप एक आर्टिस्ट हो, ये नहीं है बोल्ड आर्टिस्ट। बोल्ड आर्टिस्ट एक्टर नहीं है क्या? करेक्ट। एक्टर तो वो भी है, लेकिन आप अपने आप को क्लीन रखो, क्योंकि बोल्ड सीरीज क्या है, आपका बॉडी दिखेगा, आपके आर्म पिट दिखेंगी, हाँ। तो आपको मैनेज करना है उसको। अब जितना अच्छे से अपने आप को मैनेज करके रखोगे उतना आप हिट होते जाओगे। क्यों? करेक्ट। सो ये जो अनहाइजीनिक वाली बात है, हुआ क्या था? कोई इंसिडेंट तो शेयर करें। एक एक्ट्रेस थी एक सीरीज में, हाँ। मैं नाम नहीं बताऊंगा, ऐसा मैं किसी की तौहीन नहीं करूंगा। हम खुद ही अज्यूम कर रहे हैं। मैं बाद में बता दूंगा। हाँ मुझे बता दो। तो एक्ट्रेस थी, तो उसको मुझे यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक किस करना था। किस या लिक? किस लिक कर। लिक। तो मैं यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक आया, तो फिर वो थोड़ा गड़बड़ था वहाँ पे। तो वो एक समझना चाहिए लड़की को कि एक अपने मेल एक्टर को कोई परेशानी ना हो। हम लोग भी समझते हैं, हम लोग भी करके रखते हैं, हम लड़कियों के करके रखते हैं, तो आप लड़कियों के कभी करके रखो, और आपका बनता है। और कभी ऐसा हुआ है कि किसी सेट पर लड़की आए एक शेविंग किट लेकर के, एंड सारे एक्टर बैठे हुए और उनके बीच में ऐसा ऐसा शेव करने लगे, ऐसा कभी हुआ? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, नहीं हुआ आपके अभी साथ? तो मतलब मेरे सामने तो कभी नहीं हुआ ओके। ऐसा, और कभी होगा तो फिर अगले इंटरव्यू में बताऊंगा मैं। 100% we would love to know. So guys, इसके आगे की हम बातें करेंगे अगले एपिसोड में. Till then, bye bye.